प्रसन्न रखे और जो इसी प्रकार से भगवान के प्रति दान करते रहे। बोलो बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार भगवान विक्रीड़न गोविंद जी को जो महाराज हुआ, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, भगवान की विशुद्ध परम भक्ति के लाजे प्राप्त होगा और उसके हृदय का काम रोग सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। यही श्रुति श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज की बतलाई है। इति श्रीमद् भागवत पुराणे भाषा टीकायां महाराज वर्णन नाम अध्याय समाप्ति। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। सुखदेव जी महाराज बोले कहे राजा पारीक्षित, गृहीत त्वाम पाणिनाम पाणो तको अपूर्यवाच्यम। जब नारद जी वहाँ पे आए दरबार में, भगवान ने जैसे ही कंस के दरबार में नारद जी आए तो नारद जी का बड़ा स्वागत किया कंस ने। बोले महाराज जा तो बताओ कि जितने गई तो जात है सो जाते ही जात है, लौट के ही गौरी। नारद जी बोले कल भाभी आप अच्छे हो, अरे होते अकेलो एक बार जाता है सुबह सब मिल के हुए मान लेते। ऐसा कोनो प्रोग्राम बनाओ कि उनके लाजे बुलाओ, तुम सब मिल करके उनके लाजे मार डाल। बोले हाँ गुरुजी, जा भी आपने बढ़िया बात कही। बोले बढ़िया मेला का आयोजन करवाओ और छोरा छापरन के लाजे मेला देखने की बड़ी शौक होता है, इसलिए आप उनके लाजे बुलवा लो। नारद जी ने जैसे ये विचार बताया तब राजा कंस ने अक्रूर जी के लाजे बुलवाया और जैसे ही अक्रूर जी आए दरबार में सो राजा कंस खड़े होकर के आगे हाथ बढ़ा करके अभिवादन करने लगे, आइए मित्र। अरे तुम तो हमारे राजे बिल्कुल ही भूल गए। गृहीत त्वाम पाणिनाम पाणे ततो पूर्वमोयकम्। जब हाथ में हाथ लेकर के बड़े आदर से दरबार में बिठाया सो अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई। अक्रूर जी सोचने लगे इस दुष्ट ने कब ठीक से राम राम नहीं करी, आज देखो जो हाथ पकड़ करके हमारे राजा कुर्सी पे बिठा रहा है। कि नवल नीच की अति दुखदाई। भगवान ना जाने कैसा कौन सा संकट आने वाला है और सावधान होकर के हाथ जोड़ करके बोले कर सरकार इस दास के लाजे कैसे याद किया। कंस ने कहा कि मित्र तुमको अब हम क्या छिपाएं, मैंने एक विशाल मेला का आयोजन किया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम ब्रज में चले जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम के लाजे लेकर के आओ। आजकल उनका बड़ा नाम सुन रखा है। इस मेले में मल्ल युद्ध का भी कार्यक्रम होगा और दोनों बालक बड़े धुरंधर बलशाली हैं, इसलिए उनके लाजे बुला लाओ। अक्रूर जी इसका षड्यंत्र तो समझ गए और मन ही मन में विचार करने लगे, हे प्रभु ये क्या हुआ। लेकिन अक्रूर जी मन में विचार करने लगे कि जैसे बाबा तुलसीदास जी वही रामायण में संकेत दिया है कि होगा वही जो राम रुच राखा बड़ा वही साखा। हो ये वही जो राम रच राखा के बढ़ा
बड़ी सागा देखो जो भगवान को मंजूर है वो ही होगा, लेकिन मैं आपका सेवक हूँ, जो आज्ञा है मैं आपका काम करूंगा। पर आप तो सोच रहे हैं कितने सफल होंगे और कितने ये वक्त बताएगा। यह कहकर क्या कूजी चले और भवन में रात्रि का विश्राम किया। जैसे ही सुबेरा हुआ तो श्री राम वृंदावन के लाजे चल पड़े। सवेरे के चले जो शाम को पहुंचे। हाँ भैया जी 21 रुपया हमारे श्री महाराज कुमार श्री कुंवर भान सिंह जूदेव की तरफ से भगवान की इस कथा में आ रहे हैं। भगवान उनके राजे प्रसन्न रखे और जो इसी प्रकार से भगवान के प्रति दान करते रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भैया जी 21 रुपया हमारे श्री गोपी राय की तरफ से भगवान की इस कथा में आ रहे हैं। भगवान उनके लाजे प्रसन्न रखे और जो इसी प्रकार से भगवान के प्रति दान करते रहे। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की। और भगवान के ध्यान में आनंद में समाधि लग जाती है। अरे घोड़े तो जब चलेंगे जब उनके लाजे हाँकोगे, जब उन्हें चलाएगा घोड़े शांत खड़े हो जाते हैं। अब कुंवर जी की समाधि लग जाए घंटों बीत जाए उनके लाजे कोई होश ही नहीं है। इसी प्रकार कुंवर जी परिणाम तहा शाम को गोकुल में पहुंचे। रथेन गोकुलो प्राप्त सूर्य शास्त्री गिरो सूर्य अस्त हो गया। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, जबकि मथुरापुरी से वृंदावन में के लाजे को पैदल जाए तो 2 घंटा में पहुंच जाए, लेकिन अब कुंवर जी रथ के दिन भर में पहुंच पाए। अब क्या था, गौचारण करके गोविंद वापस आए और गायों के पीछे पीछे चलते। इसलिए भगवान के सुंदर चरणारविंदों से पृथ्वी अंकित हो जाती। मानो ब्रज भूमि का इतना अनुराग है कि गायों के खुर से जो पृथ्वी के लाजे धरती के लाज खुद जाती थी, भगवान अपने पांव से उसकी मरम पट्टी करते चले जाते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और शाम का वक्त था, गोदूहन बेला थी, दोनों के हाथ में दोहिनी और दोनों भैया गलबैया डाले। कन्हैया के श्याम वर्ण और पीत वर्ण पीताम्बर लहरा रहा है और दाऊ जी के गौर वर्ण में नीलाम्बर लहरा रहा है। दशा कृष्ण रामम गोदोहिनम गतो पीत नीलाम्बरम शतम्बरम। जैसे शरद ऋतु की पूर्णिमा को में 2 चंद्रमा एक साथ प्रकट हो रहे हो। कुंवर जी दोनों भाइयों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और जाकर के उनके पांव से लिपट गए। भगवान के छुड़ाने पर भी नहीं छुड़ा पा रहे थे। बार बार उठाते थे फिर भी नहीं उठते थे। भगवान के पाद पद्मों का अपेक्षण किया। प्रभु जैसे ही हृदय से लगाया और दाऊ भैया भी अक्कूर चाचा को प्रेम से उठा करके गदगद हो गए और दोनों प्रमोदित होकर के चाचा जी आ गए तो अपने घर पे ले आए। सबसे पहले गौ माता का दर्शन करवाया। काय के पहले इसके समय में जो नियम हतो तो
कि कोई अतिथि अपने घर पे आता था तो गौ माता का दर्शन कराया जाता था। काय कि गौ माता की कृपा से भैया दूध दही की कोनो कमी नहीं है। दूध चाने, दही चाने, छाछ चाने, जो तुम्हें जरूरत हो तो मांग लो। फिर इसके बाद पवित्र गौ माता का दर्शन करा करके उनके लाजे सुंदर पलंग पर बिठाला और चाचा जी के चरण दबाने लगे। अक्कूर जी के तो आनंद का पारा बार नहीं रहा। भक्त जितना सोच नहीं पाता है प्रभु उससे ज्यादा देते हैं। एकांत पाकर के भगवान ने पूछा, चाचा जी बताइए मथुरा में सब कुशल से तो है? अक्कूर जी